सूर्य की बहन। ये उस समय की कहानी है जब शादियों का फैसला किया जाता था, जादू मंत्र द्वारा और दानवों के साथ युद्ध करके। ये उस समय की कहानी है जब राजा और रानियां धरती पर शासन करते थे और जब सूर्य और चांद के परिवारों से मिला जा सकता था। एक समय एक बहुत ही बलवान राजा रहता था जिसका एक बहुत ही सुंदर बेटा था। राजकुमार का सच्चा दोस्त था शाही माली का बेटा और दोनों लड़के एक साथ पढ़ते, खेलते, खाते पीते हर रोज। राजा को ये व्यवस्था ज्यादा पसंद नहीं थी और उसके प्यारे राजकुमार को कोई और चाहिए ही नहीं था सिवाय एक मित्र के रूप में उस माली के बेटे के। हमारी कहानी शुरू होती है एक बदकिस्मत दिन जब दोनों लड़के बाग में दौड़ लगा रहे थे और माली के बेटे को कुछ मिला। इसे कहते हैं दौड़। मैंने तुम्हें हरा दिया। नहीं, तुमने नहीं हराया। मैं पहले यहाँ पहुँचा। नहीं, मैं पहुँचा। हे, ये क्या है? ये एक सोने का पंख लगता है। सोने का बना पंख। ये मेरा है क्योंकि ये मुझे मिला है। नहीं, ये मेरा है क्योंकि मैं यहाँ पहले पहुँचा था। मेरा। ये शोर शराबा क्यों हो रहा है? दोनों लड़कों ने राजा को सब कुछ बता दिया, पर राजा माली के बेटे को राजकुमार से आगे होने की इजाजत नहीं देने वाला था। तो उसने एक असंभव शर्त के बारे में सोचा। रेनेक, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा ये साबित करने के लिए कि ये पंख तुम्हारा है। यदि तुमने पंख राजकुमार के पहले देखा है, तब तुमने ये भी देखा होगा कि ये किस मुर्गी का पंख है। तो जाओ, उस मुर्गी को ढूंढ कर लाओ जिसका सोने का पंख गायब है, तब तुम्हें ये मिल सकता है। और जब तक तुम ऐसा ना कर लो, तुम महल में वापस ना आना। लेकिन महाराज। बहुत हो गया। अब तुम ये मानते हो कि ये पंख राजकुमार का है? मुझे ये नहीं चाहिए पिताजी। ये पंख रेनेक को दे दीजिए। धन्यवाद मेरे दोस्त, पर अब ये इस पंख के मालिक होने का प्रश्न नहीं है। मैं खुशी खुशी तुम्हें ये दे दूंगा, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ही इसे पहले देखा था। अगर महाराज इसके लिए सबूत चाहते हैं तो मैं उनके लिए इसे ले आऊंगा। मैं उस मुर्गी को ढूंढूंगा जिसका ये पंख है। तो रेनेक ने मुर्गी को देखा महल के सभी बागों में चारों ओर। राजकुमार ने उसकी मदद की। जब उन्हें वो मिल न सका, रेनेक ने फैसला किया कि वो महल से बाहर जाएगा और उसे ढूंढेगा। मत जाओ रेनेक। ये महाराज की आज्ञा है, मैं इसे कैसे टाल सकता हूँ? फिर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ये महाराज की आज्ञा के विरुद्ध होगा। तो अलविदा दोस्त, मैं जल्दी ही आऊंगा। तो रेनेक महल से चला गया। वो सोचने लगा कि इस पूरी दुनिया में उसे सोने की मुर्गी कहाँ मिलेगी, पर मेरी किस्मत मुझे जहाँ ले जाएगी वहाँ जाऊंगा। रेनेक ने एक बहुत घने जंगल में प्रवेश किया। वो चल रहा था जब उसने एक आवाज सुनी। हे, कहाँ जा रहे हो दोस्त? क्या मैंने किसी की आवाज सुनी अभी? यहाँ देखो। हेलो, मैं बोलने वाली लोमड़ी हूँ। सचमुच बोलने वाली लोमड़ी? तुम कहाँ जा रहे हो? तो रेनेक ने उसे सोने के पंख के बारे में सब कुछ बता दिया। क्यों? मेरे ख्याल से मुझे पता है कि तुम्हें वो सोने के पंखों वाली मुर्गी कहाँ मिलेगी। सचमुच? कहाँ? यहाँ से थोड़ी दूर पूर्व की ओर सूर्य की बहनें रहती हैं। उनके पास 6 मुर्गियाँ हैं सोने के पंखों वाली। निश्चय ही जिस मुर्गी की तुम बात कर रहे हो उन 6 में से एक होगी। मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगी। तो लोमड़ी रेनेक को और भी घने जंगल में ले गई, फिर कुछ पर्वतों के ऊपर से, जब तक कि वो सचमुच एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर नहीं पहुँचे। वो चोटी ऐसे दमक रही थी जैसे वो सोने के कवच से ढकी हो। ये वही जगह है जहाँ सूर्य की बहनें रहती हैं। चलो अंदर चलकर उनसे विनती करें कि अपनी मुर्गियों में से एक हमें दे दे। तो लोमड़ी और रेनेक किले के अंदर गए। दरवाजे खुले थे और वे मुर्गियों के बाड़े में गए। वहाँ उन्होंने 6 सोने की मुर्गियाँ देखी जो बेतहाशा सोने के दाने खा रही थीं। रेनेक ने एक को देखा जिसका एक पंख गायब था। वही वाली है। तो चलो बहनों को ढूंढे।
वो एक बहुत ही आलीशान सोने के महल के अंदर गए। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो और मेरे महल में आने का तुम्हारा मकसद क्या है? हेलो माय लेडी, मेरा नाम है रैनक और ये है मेरी दोस्त बोलने वाली लोमड़ी। और तुम्हें मेरे सोने की मुर्गी चाहिए? हाँ, आपको ये कैसे पता चला? मेरी छोटी बहन दानवों के गिरोह द्वारा अगवा कर ली गई है। ये सब एक भविष्यवाणी का हिस्सा है कि जो कोई भी उसे दानवों के उस संसार से वापस लाएगा वही उससे शादी करेगा जब वो बड़े होंगे, क्योंकि सिर्फ सोने के हृदय वाला आदमी ही ये काम पूरा कर सकता है। और हम ये जान जाएंगे कि वो सोने के हृदय वाला इंसान है यदि उसके पास सोने का पंख हो, और वो यहाँ इतनी दूर आएगा मुर्गी को ढूंढने जिसका ये पंख है। मुझे तुम्हारी बहन से विवाह करना होगा? सूर्य की बहन से जब मैं बड़ा होऊंगा तब? सिर्फ तब यदि तुम उसे दानवों के संसार से छुड़ा कर ला सको। और मुझे दानवों का संसार कहाँ पर मिलेगा? मुझे पता नहीं कि मैं उससे विवाह करूंगा या नहीं, पर उसे छुड़ाने की कोशिश करके तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुझे पता है, मेरे साथ आओ। और क्या वो दानव केवल अगवा करते हैं या फिर मार भी डालते हैं? बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम उनके पैरों तले ना आ जाओ, फिर तुम ठीक ठाक रहोगे, मतलब जीवित। मेरा मतलब ठीक। तो लोमड़ी रैनक को दानवों के किले पर ले गई। उन्होंने सुना नाचने गाने की बहुत ही ऊंची आवाज अंदर से आ रही थी। वो आसानी से घास में रेंगते हुए गए और उस बड़ी बड़ी घास से पीछे छिप गए और उन्होंने उस विशाल खिड़की से अंदर झांका। दानव नाच रहे थे और सूर्य की नन्ही बहन को बिठाया गया था एक मेज के ऊपर एक छोटे से सिंहासन पर, जो बहुत ही गुस्से में और दुखी लग रही थी। वो एक दानव के अंगूठे से ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसके माथे पर एक तारा था जो सूर्य की तरह चमकता था। रैनक ने एक योजना सोची और उसे लोमड़ी के कानों में फुसफुसाया। चलो सूर्य की नन्ही बहन, हमारे साथ नाचो। कभी नहीं। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी माय लेडी? क्या तुम उनके बगल में मुझे उस मेज पर रख सकते हो? क्या तुम्हारे साथ नाचने का सौभाग्य मिल सकता है? अब सूर्य की नन्ही बहन को वो भविष्यवाणी याद थी और वो रैनक के साथ नाचने के लिए राजी हो गई। और जब सभी दानव मशगूल थे उन्हें नाचते हुए देखकर, अचानक लोमड़ी खिड़की से उछलकर अंदर आई और घर की सारी मोमबत्तियां बुझा दी ताकि सब कुछ अंधेरे में डूब जाए। जबकि दानव सोचने लगे कि क्या हुआ था। नन्ही लड़की के माथे के तारे ने उन्हें राह दिखाई। रैनक और सूर्य की नन्ही बहन हॉल से बाहर निकल भागे और दानवों की दुनिया से बचकर निकल आए और वापस अपने महल में आ गए। तुमने भविष्यवाणी पूरी कर दी है, धन्यवाद। अब से 10 साल बाद जब तुम बड़े हो जाओगे, मेरी बहन तुम्हारे घर पर आएगी और तुम्हें यहाँ वापस लेकर आएगी जहाँ तुम्हारा विवाह होगा। रैनक अपने राज्य में उस मुर्गी को लेकर वापस आया जिसका पंख गायब था और अपनी रोमांचक यात्रा का सारा किस्सा राजा को सुनाया। अरे, तुम क्या सूर्य की बहन से शादी करने वाले हो? मुझे नहीं पता कि बड़े होने पर मुझे उससे प्यार होगा या नहीं होगा। ये भविष्यवाणी है कि तुम वही हो जिसका सोने का हृदय है। इस बीच दोनों दोस्त आपस में बातचीत में डूबे थे। राजा नफरत से भर गया। उसने सोचा कि केवल राजकुमार ही इस योग्य है कि वो सूर्य की बहन जैसी रहस्यमयी जादुई प्राणी से विवाह कर सके। जैसा कि वर्णन किया गया है, तो उसने निश्चय कर लिया कि वो शादी को बर्बाद कर देगा यदि वो 10 साल बाद राज्य में आएगी। 10 साल गुजर गए। राजकुमार और रैनक बड़े हुए, बुद्धिमान, बहादुर और सुंदर युवकों के रूप में। सूर्य की बहन के आने के दिन और निकट आते गए। अंत में जब एक दिन राजा, राजकुमार और रैनक बाग में धनुष चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तब आकाश एक चमकदार सुनहरी रोशनी से भर गया। उनकी आंखें चौंधिया गईं, पर जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो उन्होंने एक सोने का रथ देखा जो हवा में उड़ रहा था और वो महल में आकर उतरा और उससे बाहर आई एक इतनी सुंदर युवती जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी, जिसके सिर पर एक तारा था। रैनक,
वो देखो सूर्य की नन्ही बहन। अरे हाँ, राजकुमार उसकी ओर दौड़ा गया, सेवकों और पहरेदारों की फौज लेकर, ताकि महल में उसका स्वागत कर सकें। राजा की भुकुटी तन गई। तो तुम वो लड़की हो जिसे रैनिक ने दानवों से छुड़ाया था। जी। क्षमा करना, पर मुझे उस कहानी पर विश्वास नहीं होता। पिताजी, इस देश के राजा होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सत्य का पता लगाऊं। तुम जैसी शक्तिशाली और समर्थवान औरत को उस लाचार युवक की क्यों जरूरत पड़ी खुद को छुड़ाने के लिए? मुझे ये जानने की जरूरत है, क्या ये कहानी सच्ची है? पर उस कहानी के मुताबिक वो यहाँ आ गई है पिताजी। इससे ज्यादा सबूत आपको क्या चाहिए? दरअसल ये सब 10 साल पहले हुआ महाराज। ये सच मैं आपके सामने कैसे साबित करूं? मैं तुम्हारे लिए 3 बहुत ही असंभव काम रखूंगा। यदि तुम वो कर लोगी तब मुझे यकीन हो जाएगा। और वो क्या होंगे महाराज? पहला काम ये है कि तुम वो पूरा जंगल जो मेरे राज्य के घेरे में है, उसे एक ही रात में तुम काट डालोगी। और फिर उसके बाद यदि मैं संतुष्ट हो गया कि ये सचमुच कट गया है, तो तुम्हें अगली ही रात इसे फिर से खड़ा कर देना होगा। आखिर तुम सूर्य की बहन हो, निश्चय ही तुम ये कर सकोगी। अगला काम, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे राज्य के सारे झीलों और तालाबों को सुखा दो और उसके अगली रात उन्हें दोबारा भर दो। और तीसरा, अपने तारों की रोशनी से आकाश के सारे चिड़ियों को जला दो और अगले ही दिन उन्हें फिर से जीवित कर दो। पिताजी, ये निर्दयता है। मैं हर चीज को दोबारा सही करने की मांग कर रहा हूँ, है कि नहीं? मैं आपके राज्य का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हूँ महाराज। पर रैनिक मेरे राज्य का एक भाग है और तुम इसे नहीं ले जा सकती जब तक कि मैं इसकी इजाजत न दूं। वो कैसा राजा होगा जो चाहेगा कि उसका जंगल कट जाए, उसके तालाब सूख जाए और उसकी चिड़ियों की हत्या हो जाए? मैं इसे सबको वापस सही करने की मांग कर रहा हूँ, है या नहीं? पर उस पीड़ा का क्या जिससे हर कोई गुजरेगा? वृक्ष जब वो काटे जाते हैं, तालाब जब सूखते हैं और पंछी जब उनके पंख जल जाते हैं, आप कैसे जानबूझकर किसी को पीड़ा पहुंचा सकते हैं, चाहे 1 मिनट के लिए ही हो? मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी, पर अपने तरीके से। इस महल में जो कुछ भी लकड़ी का बना है, टुकड़े टुकड़े हो जाए। और पूरा महल भी स्वयं जल जाए और इस महल की बेजान चिड़िया जीवित हो जाएं। रुको, रुको! क्यों, क्या हुआ? मैं आपकी शर्त पूरी कर रही हूँ महाराज। मेरा महल बर्बाद हो जाएगा, कृपया रुको, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। सूर्य का स्वभाव ही पोषण देना होता है, ना कि तबाह करना। सिर्फ आप जैसे एक स्वार्थी और जिद्दी राजा के सामने एक मसले को साबित करने के लिए। रुक जाओ, मैं क्षमा की भीख मांगता हूँ अपने पिता की तरफ से। कृपया रुक जाओ। क्या अब हम जा सकते हैं, या अभी भी तुम अपने देश के कानूनों से बंधे हुए हो? क्षमा करना, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। मुझे क्षमा करना रैनिक और माय लेडी, तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह उचित था। मैं तुम दोनों के सुंदर जीवन की कामना करता हूँ और तुम दोनों को एक पल अकेले रहने देता हूँ। मुझे इस भविष्यवाणी के बारे में पता है, पर क्या हमें इसलिए विवाह करना चाहिए कि किसी ने ऐसा कहा है? नहीं, मेरे देश में आओ और अगर हमें लगा कि हमें एक दूसरे से विवाह करना चाहिए, तभी हम इसके बारे में सोचेंगे। यदि भविष्यवाणी सच्ची है तो हमें प्रेम हो जाएगा। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। तो रैनक और सूर्य की नन्ही बहन अपने देश के लिए निकल पड़े उसके सोने के रथ पर। हमें पता नहीं कि उनका विवाह हुआ या नहीं, पर निश्चय ही उन्होंने इस देश के राजा को एक सबक सिखा दिया था जो वो कभी नहीं भूलेगा।
उसने अपनी स्वार्थी और जिद्दी आदतों को छोड़ दिया अपने नेक बेटे की मदद से, और उसके बाद से उसके देश की प्रजा सदा राज़ी खुशी रही।